मुझे अगर मैं फर्स्ट लुक में यहाँ देखूंगा तो मुझे लग रहा है कि बढ़िया से यहाँ पे एक बाउंड्री कर दिया गया है, पेड़ लगा दिया गया है। पर क्या ये सच है कि ये वाकई में गार्डन बना दिया गया है? क्या बच्चों को यहाँ खेलने के लिए आने के लिए मना किया जाता है? आने देते हैं खेलने हमारे के लिए? परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है कि अगर केस तुम वापस नहीं लेते हो तो तुम्हारे परिवार को मारेंगे और मिसेज को बोले कि तेरे को रेप करेंगे और तेरे परिवार को। ऐसी हम लोग का संस्था है, हम लोग का आपने उनको जान से मारने की धमकी दी है? आप ही सचिव हैं जी। और आपका उन्होंने नाम लिया है भाई कि आपने उनको जान से मारने की धमकी दी है। ऐसा कहा कि अगर आप लोग केस वापस नहीं लोगे तो जान से मार दूंगा, और भी कुछ वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किए, हम नहीं बोल पाएंगे आपको। गंभीर आरोप आप पे लग रहे हैं। गेट पे ताला लगा हुआ है। हाँ। इनके पास अपनी 100 दलीलें होंगी। आप देखिए, अगर कहीं भी गार्डन बनता है तो वहां पे जो लोग गार्डन में आएंगे, बाहर के लोग, यहाँ के तो आएंगे नहीं, वो गाड़ियां कहाँ खड़ी का जो दिशा निर्देश है, हाई कोर्ट का जो दिशा निर्देश है, उसी अनुसार हमने काम किया। हाई कोर्ट ने फेंसिंग करने के लिए बोला, गार्डन बनाने के लिए बोला, और ये सारी चीज़ें रविंद्र निकेतन कालीबाड़ी कमेटी ने अपने पैसे से किया। शुभेंद्र, आप देख रहे हैं 10 जी खबर। अभी 2 दिन पहले ही नवरात्र समाप्त हुई है, विजयादशमी हुई है, पर एक विवाद का मुद्दा हुडको ए मार्केट के पास बन गया है। और ये मुद्दा क्या है, ये विस्तार से आप बताते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ताला लगा हुआ है, ये गेट है, इस गेट में लगा हुआ है ताला, और इसके एक तरफ जो है ये है यहाँ पर कालीबाड़ी मंदिर। आप देख सकते हैं ये रविंद्र निकेतन समिति का बनाया हुआ कालीबाड़ी मंदिर है, पर ये मंदिर परिसर में ये ताला लगा हुआ है। और ये क्या है, सारा विषय आते हैं। और हुआ यूं है कि जो परिसर है कालीबाड़ी मंदिर का, ये सीमित परिसर था, पर इस सीमित परिसर के अलावा भी मंदिर समिति ने कुछ अतिरिक्त निर्माण कर दिया है। इस अतिरिक्त निर्माण के अलावा इसमें एक भवन बनाया गया है। फिलहाल जो विषय है वो ये विषय ये है कि इस मंदिर परिसर के अलावा भी अन्य परिसर को समिति ने घेर लिया है, और यहाँ के रहवासी इसी कारण परेशान हैं। कुछ लोगों का घर तो इस जद में आ गया है और उनके घर में प्रवेश करने का रास्ता भी नहीं बचा है। इसके अलावा जब ऑब्जेक्शन किया जाता है तो समिति के लोग उनसे बहस करते हैं, विवाद करते हैं, और ऐसा ही वाकया 2 दिन पहले भी सामने आया है। अगर कोई समिति किसी मंदिर का संचालन कर रही है, धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत है, तो क्या इस प्रकार की बातों का कहना, इस प्रकार कथन करना और इस प्रकार का व्यवहार करना जायज है? फिलहाल क्या सारा विषय है, समझते हैं यहाँ के रहवासियों से। नाम बताएंगे और क्या सारा विषय है? मेरा समूह सनत सिंह है। विगत 20-25 वर्षों से यहाँ पे पहले एक मंदिर था, उसके बाद में इन्होंने मंदिर एक बना करके धीरे से एक रूम बनाया। फिर धीरे धीरे इस जमीन में पहले बच्चे खेला करते थे, उस मैदान को इन्होंने कब्जा करते गया। हमने नगर बीएसपी में भी कंप्लेन किया तो फिर कोई सुनवाई नहीं हुआ। जब वापस ये नुजुल में चला गया तो फिर वहां पे भी हमने शिकायत किया, फिर भी हम लोग को कोई राहत नहीं मिली। इन लोग दिन प्रतिदिन अपना कब्जा बढ़ाते चले गए। आज स्थिति ये हो गया कि हमने हाई कोर्ट में भी पिटीशन किया है, और उल्टा अभी 12 तारीख को हमको, हमारे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है कि अगर केस तुम वापस नहीं लेते हो तो तुम्हारे परिवार को मारेंगे और मिसेज को बोले कि तेरे को रेप करेंगे और तेरे परिवार को। ऐसी हम लोग का संस्था है, हम लोग तुम लोग के साथ में ऐसी व्यवहार करेंगे। हम लोग को यहाँ से मानसिक प्रताड़ना बहुत दिया जा रहा है, और ये रूपक दत्ता करके यहाँ का सेक्रेटरी है, वो हम लोग के ऊपर में। केवल आपके साथ इस प्रकार की बहस हो रही है या आसपास के और लोगों के साथ इस प्रकार की? इसके पहले भी एक देवेंद्र जंगेल करके हैं, उनको 2-3 बार इस पिटीशन को लेकर के लड़के भेजे गए थे उनके। उसकी भी छाया प्रति आपको मैं संलग्न प्रस्तुत कर दूंगा। पुलिस विभाग में दिया हुआ है, थाने में दिया हुआ। तो किस बात को लेकर आप लोगों की आपत्ति इस परिसर में? यहाँ पे शादी ब्याह वगैरह होती है तो जिससे क्या न्यूसेंस वगैरह फैलते हैं, जैसे दारू पीना, प्लस अब 10 आदमी रहते तो बात ऊंची करना, बच्चे लोग के पढ़ाई में डिस्टर्ब होना, इसके कारण ऑब्जेक्शन उठाते हैं। कोई भी यहाँ पे समिति वाले यहाँ पे रहते नहीं, आस पड़ोस में सब दूर दराज रहते हैं, और रात के टाइम में जब फोन इनको कीजिए तो कोई फोन नहीं उठाते, न उसका जवाब हमको मिल पाती। और यहाँ जो मंदिर है, मंदिर में पूजा पाठ हो रही है, इस पूजा पाठ से आपको कोई दिक्कत नहीं है, पर जो यहाँ पर परिसर में जो शादी ब्याह होता है, गाना बजाना होता है, शादी ब्याह के अवसर पर खाना पीना होता है, उससे आपको परेशानी है। ठीक है। और इसके अलावा जो परिसर को उन्होंने घेर लिया, इससे आपत्ति है? आपत्ति है सर। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुभाष पाल है, मेरा घर यही हुडको ए मार्केट में है। ये जो पूरा आप देख रहे हैं प्रीमाइसेस, ये लगभग 29,000 स्क्वायर फीट का है। 11,000 स्क्वायर फीट पे इनका कंस्ट्रक्शन है। 17,000 स्क्वायर फीट की लैंड जो खाली मैदान है, इसको इन्होंने अभी कैप्चर किया है। ये पूरा मैटर अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। एक मिनट, आप लोग क्या कह रहे हैं, कितना कब्जा किया इन्होंने? 11,000 स्क्वायर फीट लगभग। आप कब्जा कह रहे हैं कि 11,000 स्क्वायर फीट पे कब्जा किया, तो क्या इस 11,000 स्क्वायर फीट में वो किसी और को आने नहीं देते? इस 11,000 स्क्वायर फीट में जो टेम्पल है, वहां पे लोगों को ये मना तो नहीं करते हैं, बट जो पिटिशनर हैं
साथ में उनका व्यवहार बहुत बुरा है। तो जो पिटिशनर है उन्हें काफी जो बुरा लगता है जाने मंदिर, तो कुछ लोग जाना अंदर बंद कर चुके हैं। मुझे देखो, मुझे अगर मैं फर्स्ट लुक में यहाँ देखूंगा तो मुझे लग रहा है कि बढ़िया से यहाँ पे एक बाउंड्री कर दिया गया है, पेड़ लगा दिया गया है, पर क्या ये सच है कि ये वाकई में गार्डन बना दिया गया है? क्या बच्चों को यहाँ खेलने के लिए आने के लिए मना किया जाता है? आने देते हैं खेलने के लिए? जी बिल्कुल नहीं। ये लोगों ने, अभी हमें शिकायत मिली है कि इन्होंने कुछ बच्चों को अंदर खेलने के लिए मना किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट पे ताला लगा हुआ है। हाँ। इनके पास अपनी 100 दलीलें होंगी। आप देखिए, अगर कहीं भी गार्डन बनता है तो वहां पे जो लोग गार्डन में आएंगे, बाहर के लोग, यहाँ के तो आएंगे नहीं, वो गाड़ियां कहाँ खड़ी करेंगे? अब चूंकि ये गेट है और सामने रोड है, अब लोग गाड़ियां खड़ी करेंगे रोड में। रोड, चूंकि ये मार्केट है, व्यस्त मार्केट है, जहाँ पे 3 डॉक्टर का क्लिनिक है और काफी व्यस्त रहता है मार्केट। अब इनकी गार्डन बनाने के कारण जब गाड़ियां रोड में खड़ी होंगी तो जो इमरजेंसी पार्किंग है, जो एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, उनके लिए यहाँ पे रास्ता हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पे 3 घरों का इन्होंने एंट्रेंस बंद किया हुआ है। तो ये लैंड बिल्कुल भी पार्क के लिए, गार्डन के लिए उपयुक्त नहीं है। इनको हाई कोर्ट ने बेसिकली, सामने एक लैंड थी जहां वे शादी ब्याह करते थे, उस लैंड पे इन्हें पार्क बनाने का ऑर्डर था, बट इन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके उसके जो जगह है गार्डन का, वो चेंज कर दिया। तो अभी ये लोगों को बताते हैं कि लोगों को दिक्कत गार्डन से है, बट यहाँ लोगों को दिक्कत गार्डन से नहीं की फेंसिंग से दिक्कत है। गार्डन से कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये फेंसिंग हट जाए तो फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। और गार्डन के लिए अप्रोप्रिएट लैंड अंदर है ताकि लोगों की गाड़ियां पार्क यहाँ हो सके। अभी ये लैंड, गार्डन यहाँ बन जाने के बाद यहाँ कोई जगह ही नहीं है पार्किंग के लिए। तो ये विषय को लेकर आप निगम तक गए थे क्या? हाँ, देखिए 2022 में निगम ने ऑलरेडी अपना एफिडेविट दे दिया हाईकोर्ट में कि ये लैंड पे एक्चुअल जो कंट्रोल है वो नजूल विभाग का है, तो जो भी निर्णय वो नजूल विभाग लेगा। तो निगम का इसमें आप कोई इस जमीन, तो नजूल के पास कोई आवेदन आप लोगों ने किया? हाँ, नजूल ने ऑलरेडी इस एनक्रोचमेंट को हटाने का ऑर्डर दे दिए हैं, जिसके अगेंस्ट ये लोग हाईकोर्ट जाके एक एंट्रीम रिलीफ लिया हुआ है इन्होंने, बट उस एंट्रीम रिलीफ में इनकी कमर्शियल एक्टिविटी को बंद करने कहा गया है और पूरा मैटर अभी कोर्ट में है। और अभी 1 अक्टूबर 2024 को जो जजमेंट आया है ऑनरेबल हाई कोर्ट का, इनसे इनका लीगल डॉक्यूमेंट मांगा गया है, लोकस स्टैंडाई बोलते हैं उसको, कि आपका क्या लीगल अथॉरिटी है इस लैंड पे कंस्ट्रक्शन करने का, क्योंकि हम जानते हैं इनका कोई भी लीगल अथॉरिटी है नहीं, इसीलिए ये परेशान है, बहुत परेशान है। उसको लेकर, उसी को लेकर आप लोगों को धमकी दी जा रही है? ये धमकी दे रहे हैं। ये पिटिशनर नंबर 2 है, पिटिशनर नंबर 1 ये खड़े हैं, इनको 2021 में धमकी दे चुके हैं ऑलरेडी। ठीक, तो यहाँ कुछ पीछे महिलाएं भी हैं जिन्होंने उस प्रताड़ना को सहा है। क्या है सारा विषय? जी, क्या हुआ आपके साथ परसों? परसों दिन मैं बैठी हुई थी या मेरे पति और मेरे पड़ोसी यहाँ पे बैठे हुए थे। डीजे जब चलता है तो मेरा घर हिलता है, तो मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तो हार्ट पेशेंट हूँ तो घर से निकल कर मैं बाहर बैठ जाती हूँ। डीजे के लिए मेरा बेटा कंप्लेन पुलिस को किया, पीसीआर आई, पीसीआर बंद करा के चली गई। पीसीआर की गाड़ी जैसी मुड़ी है वैसे ही फिर डीजे चालू करके रूपक दत्ता पी के झूलते हुए आया, यहाँ पे आकर के गाली बका और बोलता है, माँ बहन का गाली बका और बोलता है कि इसको रेप करके मरवा दूंगा, हमारा पूरा ग्रुप है, इसको तो मरवा देंगे, इसको रहने नहीं देंगे। अभद्र गालियां दिया, उसके बाद में उल्टा जाकर के कंप्लेन भी कर दिया, जबकि हम लोग सीधा अंदर चले गए। हम लोग उसको सब बोले। उसके बाद में एक लेडीज यहाँ पे आई, बोलती आज भर बर्दाश्त कर लो गालियां, आप लोग केस वापस कर लो, नहीं गालियां मिलेगी। अब बताइए हम लोग गलत हैं? गलत रहते तो क्यों केस करते? इन लोगों के पास अगर जमीन का कागज है तो इन लोगों को दिखाए। तो इस मार्केट का एक मेडिकल स्टोर है, इनसे समझते हैं कि क्या तकलीफ का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा संतोष कुमार चंद्राकर। ये विषय सामने आ रहा है कि पीछे कालीबाड़ी मंदिर बना हुआ है, कुछ परिसर को उन्होंने अतिरिक्त घेर लिया है, तो आपको भी कुछ दिक्कत हो रही है, समस्याएं हो रही है? दिक्कत हो रही है ना मेरे को। मेरे जो पेशेंट लोग जो आते हैं, 3 डॉक्टर बैठते हैं यहाँ पे जी, उन लोग को पार्किंग की बहुत समस्या है। कि जैसे कई लोग जैसे हड्डी टूटा हुआ है, उन लोग को गाड़ी जैसे आते हैं, कई लोग चल भी नहीं पाते उसमें, उन लोग को ज्यादा तकलीफ होता है। पार्किंग का तो बहुत समस्या ही है यहाँ पे। जैसे हम देख रहे हैं ये सड़क तो काफी लंबी है, दोनों तरफ से खुली हुई सड़क है ये, तो यहाँ से पेशेंट आते हैं या वहां से आते हैं? कहाँ से? दोनों साइड से आते हैं। तो वहां से आते हैं तो क्या वो रास्ता बंद हो जाता है क्या? रास्ता बंद हो जाता है, दोनों साइड जैसे गाड़ी खड़ा हो जाता है ना, अच्छा, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। अच्छा। ये एक और दुकानदार यहाँ पर है, इस परिसर के सामने ही में दुकान है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका और किस प्रकार की समस्या आपको हो रही है? तो मेरा नाम हिमांशु पाल है। यहाँ 30 साल से मेरे रेडीमेड कपड़े की दुकान है। चैन सुकून से हम लोग रह नहीं पा रहे हैं। रोज इन लोग कोई ना कोई प्रोग्राम ऐसा करते हैं जिसमें डीजे बजाते हैं। रहती है इनको परमिशन, लेकिन साउंड जो है वो बहुत ज्यादा तेज है।
एक तो ये समस्या है, दूसरी बात ये 15 फीट की सड़क है सर मार्केट में, हर 15 मिनट में यहाँ जाम लगता है। जो गाड़ियां वहां खड़ी हो सकती थी अब वो जगह है नहीं, लॉक करके नो पार्किंग लगा दिया उन्होंने। उनके पास कोई पेपर्स नहीं है, बेवजह उन्होंने घेर के रखा हुआ है। अगर वो खुल जाए तो आप लोगों की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। वो खुल जाए और किसी प्रकार की कोई कमर्शियल एक्टिविटी ना हो, वहाँ आवाज नहीं चाहिए, हम आवाज शांति से रहना चाहते हैं। एक बात सामने आ रही है, आपकी दुकान के सामने एक परिसर है, परिसर को घेर लिया गया है और आसपास के लोगों का कहना है कि बड़ी दिक्कत हो रही है। क्या है वास्तविकता? जी सही बात है। सबसे बड़ी दिक्कत पार्किंग की आ रही है। मार्केट परिसर है, दिन भर में सप्लाई वाली डिलीवरी वाली सारी गाड़ियाँ आती हैं, डॉक्टर्स की क्लिनिक हैं, पेशेंट्स आते रहते हैं। रोड ज़्यादा चौड़ा नहीं है, लोग गाड़ियाँ खड़ी करके आते जाते हैं तो उनमें आपस में बहस होती है। अभी नवरात्रि में ये बहुत परेशानी हुई हमको, ये फेंसिंग के कारण इतनी गाड़ियाँ आ जा रही थी, लोगों में बहस हो रही थी, लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई थी। तो व्यापारियों को, कस्टमर्स को सब। तो अभी आपने इस कालीबाड़ी मंदिर के बारे में लगे हुए तमाम आरोपों को सुना। अब ये जो आरोप है, इन आरोपों का जवाब भी इस मंदिर समिति से लेना जरूरी है। बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं यहाँ के मोहल्ले वासियों द्वारा। एक पहला आरोप तो ये लगा रहे हैं कि ये जो जगह है, जो एक्स्ट्रा जगह यहाँ पर बनी हुई है, इस जगह को मंदिर समिति ने घेर लिया है, अतिरिक्त इसमें बाउंड्री कर दी है। इसके अलावा ये भी बात कही जा रही है कि यहाँ पर शादी ब्याह होती है, शादी ब्याह में नॉनवेज भी होता है, लोग यहाँ पर आके शराब भी पीते हैं। इसके अलावा ये भी बात कही जा रही है कि जोर जोर से लाउड साउंड में डीजे बजाया जाता है, जिससे मोहल्ले वासियों को परेशानी होती है। तो ये तमाम तरह के आरोप हैं और ये गंभीर आरोप हैं। इन गंभीर आरोपों का जवाब भी लेना जरूरी है। तो चलिए प्रयास करते हैं बात करने का मंदिर समिति के लोगों से, क्या बोलते हैं उन लोग ये सारे आरोप के बारे में। आप लोग मंदिर समिति से हैं? जी जी। रूपम दत्ता जी कौन है इसमें? मेरा नाम रूपम जी। दत्ता है। रूपम दत्ता, अच्छा आप हैं। मैं हूँ, आप शायद सेक्रेटरी भी हैं मैं समिति जनरल के? सेक्रेटरी हूँ। जी। हम लोग यहाँ पर आए हुए थे, जी। तो ऐसा कुछ हमको आरोप लगा रहे हैं मोहल्ले वाले, जानकारी से मिल रही है बहुत संगीन आरोप आपके ऊपर ये मोहल्ले वाले लगा रहे हैं। जी। तो हम जानना चाह रहे थे कि भाई आप लोगों का पक्ष क्या है। एक तो पहला आरोप जो लग रहा है वो ये है कि आप लोगों ने मंदिर तो ठीक है निर्माण किया, बहुत अच्छी बात है, पर जो एक्स्ट्रा ये जो जगह है इसको आप लोगों ने घेर लिया है, और घेर लिया है तो यहाँ पे आप लोगों ने तार भी फेंसिंग कर लिया है और गेट लगा दिया है, गेट खुला नहीं रहता है। यहाँ कहना ऐसा है लोगों का, दुकान वालों का, कि भाई हम यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते थे और अब जो गेट लग गया है तो हम लोग गाड़ी खड़ी नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे जाम लग जाता है, पार्किंग की दिक्कत है। क्या है भाई वास्तविकता? देखिए, वास्तविकता ये है कि जो फेंसिंग किया गया है ये हमने अपने से नहीं किया है। अच्छा। ये हमको कोर्ट का आदेश, कोर्ट के आदेश, तीनों आदेश मैं आपको शेयर कर दूंगा जी। उसमें ये बताया गया है कि यहाँ पे जो ओपन स्पेस है, इस ओपन स्पेस में एक सुंदर सा गार्डन होना चाहिए और उसके अगल बगल पूरे पेड़ पौधे लगाइए, लगाने के बाद में इसको फेंस करके रखिए। फेंसिंग का वर्ड उसमें यूज है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर मैं गार्डन बनाता हूँ, पेड़ पौधे लगाता हूँ, फेंसिंग नहीं करते हैं तो क्या वो गार्डन रहेगा? इतने मवेशियां हैं यहाँ पे, बगल में खटाल है, यहाँ पे आके देखिएगा दिन भर में कम से कम 30, 40, 50 गाय घूमते हैं। तो उसके लिए ये फेंसिंग लगा गया और कोर्ट ने आदेश में भी लिखा है कि फेंसिंग करिए, और फेंसिंग में इनको भी वो किया है कि फेंसिंग कार्य में आप कोई बाधा नहीं डालेंगे, क्लियर कट लिखा है, हाई कोर्ट ऑर्डर। चलिए वो कोर्ट का विषय है, इसलिए तो हम उस पर नहीं जाएंगे और हमको जाना भी नहीं चाहिए। एक बड़ा आरोप आप पे लग रहा है नैतिक रूप से, उन्होंने जो बताया कि भाई जब नवरात्र चल रहे थे अंतिम दिन में कुछ विवाद हुआ, शायद साउंड को लेकर विवाद हुआ, डीजे को लेकर विवाद हुआ, तो आपने उनको जान से मारने की धमकी दी है। आप ही सचिव हैं जी। और आपका उन्होंने नाम लिया है भाई कि आपने उनको जान से मारने की धमकी दी है। ऐसा कहा कि अगर आप लोग केस वापस नहीं लोगे तो जान से मार दूंगा, और भी कुछ वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किए, हम नहीं बोल पाएंगे आपको। गंभीर आरोप आप पे लग रहे हैं जी। आपने क्यों किया ऐसा? क्या आपको लगता है कि मैं एक पर्सनली उस दिन पूजा में पर्सनली जाके उनको धमकी दूंगा? और जो भी कुछ हुआ सबके साथ हुआ और सबने एफआईआर किया, सबके नाम से एफआईआर है, महिलाएं भी हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, महिलाएं भी हैं। क्या आपसे उनकी कुछ बहसबाजी हुई थी? बहसबाजी उन्होंने स्टार्ट किया था, चिल्लाना वहां से चालू किया था।
हमने नहीं बहस जो धमकी वाली बात आ रही है उसमें क्या सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। वो तो कह रहे हैं कि आपने धमकी दी और फिर हम लोग जब थाने में गए तो हमारी शिकायत भी नहीं हुई, आपकी शिकायत हो गई, ऐसा भी कुछ वो बात कह रहे थे। नहीं, शिकायत तो हमने पहले की। जी। अब थाने में गए, थाने वाले शिकायत नहीं लिए हैं, वो तो मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे बात तो वहाँ चलेगा नहीं, तो जो भी करेगा कानून करेगा। धमकी वाली बात कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है सर? नहीं, धमकी क्यों देंगे? आज 2014 से इन लोग हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं कंटिन्यू। अच्छा, वो पक्ष पहले गया? शुरू से जा रहे हैं, हम तो आज तक नहीं गए। जी। आज तक हम नहीं गए। अगर धमकी देना रहता तो हम 2014 से धमकी दिए रहते हैं। मैं आपको 4 पिटीशन दिखा दूंगा, 2014 का पिटीशन से लेके आज तक का 4 पिटीशन है, चारों बार अलग अलग एलिगेशन में गए हैं। अगर वैसा होता तो हम तो धमकी पहले दे देते। और हम लोग में वो सब नहीं है जो हम गुंडागर्दी धमकी वमकी दे के हमको। मंदिर सबके लिए है, सिर्फ मेरा खुद का घर का नहीं है। वो तो सभी कुछ कह रहे थे कि मंदिर सबको आने नहीं देते वो लोग, और जब लोग आते हैं तो कुछ आप लोग आरोप लगा देते हैं, ऐसा कुछ कह रहे थे वो बात। जी देखिए, बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकते हैं जी। अब उन लोग को मंदिर में आने नहीं देते हैं, क्या देते हैं, ये सब गलत बात है। सब आते हैं, अभी दुर्गा पूजा में सब इन लोग आए हैं, भोग खा के गए हैं, भोग भी खाए हैं, प्रसाद भी खाए हैं। भले ये 2-3 लोग नहीं आए हैं, बाकी सब आए हैं। चलिए, इसी के साथ जुड़ा विषय एक और है। वो कह रहे थे कि जोर जोर से लाउड साउंड में डीजे बज रहा था और सामने एक महिला रहती हैं, वो दिल की मरीज हैं, जब डीजे बजता है तो उनको दिक्कत होती है और मना करना चाहते तो आप लोग मानते नहीं हैं, क्या है इसमें सच्चाई? देखिए सर, सबसे पहली बात है डीजे और पीए सिस्टम, साउंड सिस्टम का डिफरेंस आपको भी अच्छे से मालूम है। दुर्गा पूजा का प्रोग्राम 4 दिन हुआ। हमारे बच्चे, जितने हमारे यहाँ के बच्चे लोकल बच्चे हैं, सब लोग ने मिलके, महिलाओं ने मिलके प्रोग्राम किया। 3 दिन प्रोग्राम हुआ, गाना हुआ, डांस हुआ, कविता हुई, सब हुई। एक दिन ऑर्केस्ट्रा हुआ। क्या ऑर्केस्ट्रा जो बजता है उसको डीजे में लाया जाता है? सिंपल सा है। और हमारे पास परमिशन था, एसडीएम का परमिशन था, क्या आपको इतने साउंड में बजाना है, हम उतने साउंड में बजाएं। ऐसा डीजे वाला कोई विषय नहीं था। अच्छा, एक विषय और भी, ये जो आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, जो भवन बनाए हुए हैं, इस भवन का आप लोग कमर्शियल यूज कर रहे हैं, ऐसा भी आरोप आप पे लगाया जा रहा है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बोलूंगा कि ये भवन कंस्ट्रक्शन हमने नहीं किया। अच्छा, पहली बात। मंदिर समिति ने? समिति भी नहीं किया। अच्छा, ये किया है एमपी एमएलए ने। उस समय के तत्कालीन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और रायपुर के हमारे जो मेयर थे तरुण चटर्जी जी, उन्होंने अपना फंड सैंक्शन किया, सैंक्शन करके आरईएस को दिया, रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज को। उसने आके सबसे पहला हॉल बनाया। उसके बाद प्रेम प्रकाश पांडे जी, सरोज पांडे जी, मोतीलाल वोरा और हमारे ताराचंद साहब, बदरुद्दीन कुरैशी, इन्होंने अपना अपना फंड सैंक्शन किया, नगर निगम को दिया। नगर निगम ने अपना टेंडर निकाला, अपना कॉन्ट्रैक्टर लगाया और उन्होंने आके यहाँ बिल्डिंग बनाया। इसमें एक ईटा भी हमने नहीं जोड़ा। अच्छा, हमने रिक्वेस्ट प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया हुआ। यस। अच्छा, पर पिताजी, आप सीनियर हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं और मंदिर समिति के सचिव हैं, एक जिम्मेदार दायित्व पर आप हैं, तो ऐसा नहीं लगता क्या कि जो विवाद हो रहा है, इस विवाद को बातों से हल कर लिया जाए? क्योंकि मंदिर जैसे विषय पर हमें भी बड़ा खराब लग रहा है कि मंदिर जैसे विषय पे हम बात कर रहे हैं और ये विवाद के विषय पे बात कर रहे हैं। कुछ और विषय पे हम आते हैं तो हमको भी अच्छा लगता, पर क्या इस बातों को, इन सब विवादों को आपस में बैठ के समझा लिया जाए, ठीक कर लिया जाए? ऐसा कुछ प्रयास आप लोग कर सकते हैं या पहले किए हैं? क्यों नहीं ऐसा हो रहा भैया? देखिए, ये प्रयास जो है बहुत बार हुआ है। सरकार, राज्य सरकार, पुलिस, सारे ने कोशिश किया, उनको बुलाया, हमको बुलाया, उनके सामने में इन लोग झगड़ा करना चालू कर दिए। आप लोगों से? मतलब आपस में जो बहसबाजी। अच्छा, तुम ये नहीं किए, तुम ये नहीं किए, तुम ऐसा किए, वैसा किए। अरे हम वहां पे सॉल्यूशन के लिए गए हैं, टीआई साहब बुलाए सॉल्यूशन के लिए, कलेक्टर बुलाए सॉल्यूशन के लिए, तो वो सॉल्यूशन नहीं करना चाहते हैं। अब उनका मेन मुद्दा क्या है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। चारों एलिगेशंस अलग अलग है। तभी अगर उनके विषय आपको समझ में आ जाएं, तो क्या बैठ के कुछ सहमति बन सकती है, कुछ बात हो सकती है? कर सकते हैं, वी आर रेडी। हम लोग एक सब घर के परिवार है, हम लोग सब शांति से सब कुछ चलाना चाहते हैं। कोई हमको वो नहीं करना है। अगर हमको भी उनके खिलाफ जाना रहता, कुछ न्यूसेंस करना रहता, आज तक हम कर दिए रहते। 40 साल है, एक भी आप जाके कोर्ट में देखिए, थाने में देखिए, हमारा पहले का कोई भी इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं है। तो पहले न्यायालय में वही लोग गए थे? यस, 2014 से स्टार्ट हुआ था। इनके जो प्रेसिडेंट है वो सबसे पहला कोर्ट में केस किए थे 2014 में।
कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने सीधा खारिज किया, बोला ये जो मामला है ये कलेक्टर के ऊपर छोड़ दिया कि आप इसको दोनों पक्षों को सुन के इसका निर्णय लीजिए। कलेक्टर ने हमसे अपना पक्ष मांगा, उन्होंने अपना पक्ष दिया होगा, उसके बाद कलेक्टर शांत हो गए। उसके बाद फिर ये गए, 3 बार गए लोग, ये चौथा जो गए हैं इट इज कंटेम्प्ट टू कोर्ट। कंटेम्प्ट टू कोर्ट का मतलब, जब आप व्यवसाय की बात कर रहे हैं ना, आप सुनिए, ये हुडको जो बना है ये बीएसपी के रिटायर्ड और सीनियर मोस्ट पर्सन्स लोग को दिया गया था सीनियरिटी के हिसाब से। सब बुजुर्ग हो गए, सब रिटायर हो गए, कुछ हैं कुछ नहीं है, उनके बच्चे हैं, उनके बहुएं हैं, उनकी बीवियां हैं, तो उनके लिए हम आज तक तो हम लोग ने एक विचार किया कि क्यों ना हम उनके लिए एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज के लिए कुछ किया जाए। तो सबसे पहला हम लोग हाँ नहीं, डेली सोशल नहीं, डेली एक्टिविटीज में जैसे एक्सरसाइज हो गया, ये हो गया, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो हमने सोचा एक फिटनेस सेंटर डाला जाए। तो हमने एक पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरा तू अपना मशीन लगा दे और तू इन लोग से एक नॉमिनल फीस ले, हमको एक पैसा नहीं चाहिए, तू नॉमिनल फीस लेके तेरा इंस्ट्रक्टर जो रहेगा उससे तू अपना चलवा। उसने अपना मशीन लगाया, 4-5 तक मशीन लगाया, और हमारे ही यहाँ के महिलाएं, पुरुष हैं, बच्चे सब उसके यहाँ पे ट्रेनिंग करना चालू की। वो उनको लगा दैट इज कमर्शियल पर्पस। नंबर 2, हमारे, आपको भी मालूम है कि हमारे बंगाली समाज में मैक्सिमम सब कल्चरल से जुड़े हुए हैं, गाना से लेके डांस से लेके सब कुछ में। तो उसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग ने बोला क्या यहाँ पे एक प्रैक्टिस डांस क्लासेस, मतलब ट्रेडिशनल और अभी जो चल रहा है जो वेस्टर्न, उसके लिए एक हम लोग एक किए कि ये हॉल अपना खाली है, यहाँ बच्चे लोग आओ अपना प्रैक्टिस करो। एक इंस्ट्रक्टर हमने रख दिया, नीचे में एक इंस्ट्रक्टर अपना जो क्लासिकल करवाती है, और ऊपर में हमने एक इंस्ट्रक्टर रख दिया जो हिप हॉप और ये आजकल का डांस है। ये 2 चीज हम लोगों ने चालू किया, वो भी इनको कमर्शियल एक्टिविटीज लगा। अब आके खुद ही देखिए, ये हॉल का, नीचे हॉल का, आप अगर अंदर का साइज देखोगे तो उसमें मेरे को क्या पैसा मिलेगा, मैं रेंट पे दूंगा तो। मतलब ये जो आरोप है आप इसको बता रहे हैं गलत है? बिल्कुल गलत। ठीक है। हमने एक और हमने ये कोर्ट में एफिडेविट भी दिया है कि हम लोग विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम करते हैं। वो आपके कोर्ट के ऑर्डर में भी आपको मैं दिखा दूंगा, उसमें लिखा हुआ है कि ये लोग एफिडेविट फाइल किए हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो बहुत कुछ मामला जो है वो न्यायालय के समक्ष है, और न्यायालय के समक्ष जो मामले होते हैं उनपे हमारी टिप्पणी करना गलत है। पर ये जो विवाद था, इस विवाद की क्या जड़ थी, क्यों ये विवाद हो रहा है, क्या आरोप, क्या प्रत्यारोप और क्या उनके जवाब, ये हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। तो शायद कुछ बातें आपको समझ में आई होगी कि क्या हो रहा है, पर फिर भी किसी मंदिर परिसर को लेकर और मंदिर को लेकर कुछ विवाद हो तो ये अच्छी बात नहीं है, ये दोनों पक्षों के लिए समझने वाली बात होगी। फिलहाल अच्छी खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।